नमस्कार दोस्तों, मैं मलय लोक कथाओं की श्रृंखला में आज एक नई कथा लेकर उपस्थित हूं, जिसका शीर्षक है भैंसा और बाघ। ये च्वांग जाति की लोक कथा है। आइए सुनते हैं। एक किसान ने अपना हल कंधे पर उठाया और भैंसे के साथ अपने खेत में जा पहुंचा। खेत की मिट्टी मुलायम और चिपचिपी थी, इसलिए भैंसे की टांगें मिट्टी में धंसती गईं। उसे हल खींचने में बड़ी कठिनाई महसूस होने लगी। केले के पत्ते के बराबर जमीन जोतने में उसे बहुत सा समय लग गया। ये सब देखकर किसान को बड़ा गुस्सा आया। वह अपने भैंसे को छड़ी से पीटने लगा और गालियां देने लगा। अरे ओ बेवकूफ के बच्चे, घोंगे की चाल क्यों चल रहा है? तूने बाघ को देखा है कभी? देखा है वो कितना मजबूत और फुर्तीला जानवर है। तू भी उसकी तरह मजबूत और फुर्तीला क्यों नहीं बन जाता? किसान के चाबुकों की मार और उसकी गालियां बर्दाश्त करते हुए भैंसे ने पूछा, बाघ के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खासियत है? जरा मुझे भी तो बताओ। किसान ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया तथा चाबुक मारने और गालियां देने का सिलसिला जारी रखा। भैंसे ने कहा, अगर तुम मुझसे सचमुच नफरत करते हो और बाघ को सचमुच शक्तिशाली समझते हो तो कल मुझे उसके पास ले चलो। मैं दिखा दूंगा कि हम दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। अगले दिन सुबह सवेरे ही किसान भैंसे को बाघ की गुफा के पास ले गया। ज्यों ही बाघ को भैंसे की गंध आई, वह गुफा से बाहर निकल आया और भैंसे की तरफ लपका। पर भैंसा अपने नुकीले सींग हिलाता हुआ बड़े इत्मीनान से बोला, ठहरो, आज मैं मल्ल युद्ध करने नहीं बल्कि सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुम्हारे दांत इस वक्त ज्यादा तेज नहीं हैं। 3 दिन तक तुम अपने दांत तेज करो और मैं अपने सींग तेज करता हूं, फिर हम दोनों का मल्ल युद्ध होगा। ठीक है। बाघ राजी हो गया और गरजता हुआ अपनी गुफा के अंदर लौट गया। गुफा में वह 3 दिन 3 रात अपने दांत तेज करता रहा और अंत में उसके दांत उस तरह से भी ज्यादा तेज हो गए। लेकिन भैंसे को अपने सींग तेज करने में केवल 1 दिन लगा। बाकी 2 दिन वह अपने शरीर पर घास की परतें लपेटता रहा। जब घास की परतों का कवच काफी मोटा हो गया तो उसने कीचड़ में लोट लगाकर अपने बदन पर चिपकी घास की तहों पर कीचड़ की परत चढ़ा ली। इस तरह उसका सारा बदन काले रंग के चिकने कीचड़ की परत से ढक गया। घास का एक भी तिनका बाहर से नजर नहीं आ रहा था। मल्ल युद्ध के दिन भैंसा और बाघ दोनों ही निश्चित स्थान पर पहुंच गए। बाघ ने देखा भैंसा पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। उसने भैंसे से पूछा, तुमने पूरे बदन पर कीचड़ क्यों लगा लिया है? भैंसे ने उत्तर दिया, गर्मी बहुत तेज है। ये सड़ी गर्मी बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तुम तो जानते ही हो कि मैं दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूं। बाघ ने भैंसे को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह देखा। उसे इसमें कोई भी चाल नजर नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, इन 3 दिनों में भैंसा खूब तगड़ा हो गया है। फिर वह बड़े रहस्यमय पूर्ण ढंग से मुस्कुराया और बोला, खुशी की बात है कि तुम खूब मोटे ताजे बनकर आए हो। तुम्हारा मांस बड़ा मुलायम है। आज मैं बढ़िया भोजन करूंगा। तुम सुअरों और भेड़ बकरियों को भले ही डरा धमका लो, पर मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अपने दांत तेज किए बिना ही मैं 3 दिन पहले तुम्हें खाने जा रहा था। अब तो मेरे दांत उस तरह से भी ज्यादा तेज हो गए हैं। ज्यों ही उन्हें तुम्हारे बदन पर गड़ाऊंगा, तुम जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अच्छा, तो तुम अब भी अपने को बहुत बलशाली समझ रहे हो।
ठीक है, अब ताकत आजमाने का समय आ गया है। अभी पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा दम है। पहले मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और तुम 3 बार मुझ पर अपने दांतों से प्रहार करोगे। फिर तुम जमीन पर लेट जाओगे और मैं 3 बार अपने सींगों से तुम पर वार करूंगा। बाघ इतने अच्छे सुझाव को भला कैसे ठुकरा सकता था? अगर ठुकरा देता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई ना होता। उसने भैंसे की बात मान ली और उस पर टूट पड़ा। बाघ ने भैंसे पर 3 बार भरपूर शक्ति से प्रहार किया और अपने तीखे दांत उसके बदन पर गड़ा दिए। उसने सोचा भैंसा जरूर बुरी तरह घायल हो चुका है और मरने ही वाला होगा, लेकिन भैंसे का बाल भी बांका नहीं हुआ। बाघ के दांत घास की तहों से आगे ही नहीं पहुंच पाए। भैंसे को मामूली सी खरोंच भी नहीं आई और जब बाघ की बारी खत्म हो गई तो भैंसा बड़े इत्मीनान से उठ खड़ा हुआ। सिर झुकाकर उसने अपने नुकीले सींगों से 3 बार बाघ के बदन पर प्रहार किया। पहले प्रहार से उसने बाघ का पेट फाड़ डाला, दूसरे प्रहार से उसकी कमर तोड़ दी और अंतिम प्रहार से उसके पेट की अतड़ियां बाहर निकाल दी। बाघ खून से लथपथ हो गया और उसने दम तोड़ दिया। किसान यह सारा दृश्य देख रहा था। उसने भैंसे की बुद्धिमता और साहस की दाद दी। वाह मेरे प्यारे भैंसे, आज तुमने साबित कर ही दिया कि तुम बलशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। उस दिन से किसान अपने भैंसे को प्यार करने लगा और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। उसने फिर कभी उसे बेवकूफ नहीं कहा। इसमें शक नहीं कि उस दिन से सभी लोग भैंसे की बुद्धिमत्ता की कद्र करने लगे। हालांकि वह न तो घोड़े जैसी तेज रफ्तार से खेत जोत सकता था या गाड़ी खींच सकता था और न हिरन जैसी तेज रफ्तार से दौड़ ही सकता था। तो दोस्तों, आज की लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें कथावाचक और भैंसे की आवाज है मलय की यानी मेरी, किसान की आवाज है पुष्पराज की, बाघ की आवाज है शैकत की। पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिजाइन तथा एपिसोड संपादन शैकत। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। अगली बार एक नई लोक कथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।